आज सावन का दूसरा सोमवार है। पूरा देश इस वक्त श्रद्धा और भक्ति भाव में रमा हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ के भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों में कतारबद्ध हैं। तो देखिए, देश के कई राज्यों में शिव भक्त पूजा करने के लिए शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। हर गली मोहल्ले में हर हर महादेव और बोल बम की गूंज भी सुनाई दे रही है। सावन महीने के दूसरे सोमवार को लेकर यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की तैयारियां की हैं। तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कांवड़ यात्रा को देखते हुए सभी संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। कांवड़ मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात भी किया गया। तो देखिए, सीसीटीवी की मदद भी ली जा रही है। कई जगहों पर यातायात नियंत्रण के लिए डायवर्जन भी लागू किया गया। तो देखिए, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से भक्तों की लंबी लंबी कतारें आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। एक तरफ शिवालयों में भक्तों की भीड़, तो दूसरी तरफ कांवड़िए इंतजार करते हुए। और देखिए, मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। तो हर तरफ हर हर महादेव बोल बम की गूंज है। और जैसा कि लोगों को भी आप सुन रहे थे, लोगों के मन में भी सिर्फ एक ही बात है, हर हर महादेव। बिल्कुल, देखिए, भोलेनाथ की आराधना करते हुए भक्ति भाव में लीन श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार है। जाहिर तौर पर अब श्रद्धालु की तादाद और भी बढ़ती जा रही है। तो सावन का महीना हरियाली, भक्ति और आस्था से भरा होता है और आज सावन का दूसरा सोमवार है। तो देखिए, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन के सोमवार को शिव भक्त व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं, साथ ही भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। तो मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये 10 तस्वीरें भी आपको दिखाते हुए, ये 16 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 12 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से हर जगह हर मंदिर में आपको धूम दिखाई दे रही है। तो देखिए, अलग अलग धाम से ये तस्वीरें, किस तरह से आस्था का हुजूम वहां पर देखा जा रहा है। सावन का महीना जिसका आज दूसरा सोमवार है और भोले के भक्त शिवालयों का दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखिए, भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए जलाभिषेक भी श्रद्धालुओं की तरफ से किया जा रहा है। और इन 12 तस्वीरों के जरिए किस तरह से अलग अलग शिवालयों में भक्ति रस में डूबे हुए यहाँ पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, ये देखते ही बन रहा है। तो ये 12 तस्वीरें 12 ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें, जहाँ पर भोले के भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। श्रद्धा भक्ति की अद्भुत तस्वीरें इन 12 ज्योतिर्लिंगों से सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए, उत्तराखंड में केदारनाथ, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ और बाबा धाम, झारखंड की तस्वीरें, गुजरात से देखिए सोमनाथ की तस्वीरें, नागेश्वर महादेव की तस्वीरें, आंध्र प्रदेश से तस्वीर भी सामने निकल कर आई। 12 ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की ये तस्वीर आंध्र प्रदेश से, इसके साथ ही तमिलनाडु में रामेश्वरम से तस्वीर। तो देखिए, एक एक करके, जैसा कि मेरे सहयोगी आपको तमाम तस्वीरें दिखा रही हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र की भी बात कर लें तो त्र्यंबकेश्वर, साथ ही महाराष्ट्र में ही भीमा शंकर और अन्य तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर में भक्तों की लंबी लंबी भीड़, साथ ही वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। तो आज सावन का दूसरा सोमवार, ऐसे में भक्त बेहद उत्साहित, हर जगह बोल बम की गूंज है, हर हर महादेव की गूंज। और लोग बस यही इच्छा रखते हुए कि जल्द से जल्द उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक आपको ये तमाम तस्वीरें साझा करते हुए। बिल्कुल, देखिए, 12 ज्योतिर्लिंगों की ये तस्वीरें हैं। सुबह सुबह भारत एक्सप्रेस के माध्यम से आप इन 12 ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें देख सकते हैं, पूजन अर्चन कर सकते हैं, भोलेनाथ को प्रणाम कर सकते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग, जहां पर विशेष महत्व होता है सावन के सोमवार में पूजन अर्चन का। और देखिए, ये तमाम तस्वीरें साझा करते हुए, लेकिन सीधा अब आपको एक एक तस्वीर दिखा देते हैं। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं मोहित का। मोहित हमारे साथ गौरी शंकर मंदिर से जुड़ चुके हैं, साथ ही देवनाथ भी हमारे साथ दुधेश्वर मंदिर गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मोहित के पास चलते हैं। मोहित, क्या कुछ तस्वीरें गौरी शंकर मंदिर में, क्या कुछ रौनक आज आप देख पा रहे हैं? देखिए राधा, आपको, स्वाति को, हमारी पीसीआर की पूरी टीम को और भारत एक्सप्रेस के हजारों हजार दर्शक जो इस समय हमें देख रहे हैं, जिन्होंने अपने टेलीविजन सेट सभी खोले हैं, ऐसे हमारे तमाम दर्शकों को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत 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 शुभकामनाएं। और महादेव हर किसी पर कृपा करे, हर किसी का कल्याण करे, क्योंकि जो शिव घट के वासी हैं, जो काशी के वासी हैं, जो हमेशा हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, ऐसे भगवान शिव शंकर को मनाने, रिझाने और दूसरे सोमवार पर अपने घर से लाकर जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर
पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया है। और आप देखिए हमारे कैमरा सहयोगी पवन शर्मा सुबह से ही एनर्जी में दिख रहे हैं, उत्साह में दिख रहे हैं। और ये तस्वीरें जो आप मंदिर के शिखर से देख रहे हैं, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि दिल्ली के सबसे प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में है। और आप समझिए ये वो तस्वीरें हैं जो हमेशा हर किसी को देखने के लिए हर कोई बेताब रहता है, क्योंकि आप समझिए दिल्ली की ही बात नहीं हो, हरियाणा की बात हो, फरीदाबाद की बात हो, गुड़गांव की बात हो, जो भी लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो भगवान भोले का दर्शन करने के लिए, भगवान दीनानाथ का श्रृंगार करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि करता करे न हो सके, शिव करे सो होए। कि किस तरह से हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। देवनाथ का भी रुख कर लेते हैं। देवनाथ इस वक्त दुधेश्वर महादेव मंदिर में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह। और आज रुद्राभिषेक का बहुत महत्व होता है। और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये मंदिर है मेरे ठीक पीछे, और इधर अगर आप आएंगे, इधर तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो भक्तों का बड़ा हुजूम है। लगातार आप जितनी दूर भी जाएंगे उतनी दूर सिर्फ और सिर्फ भक्त दिखाई देंगे। अच्छा ये बताइए, आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या मांगेंगी आज? क्या करना है आप? मांगेंगी क्या? कृपा। कृपा। देखिए एक कृपा मांगेंगी, ये बहुत बड़ा। आप बताइए क्या मांगेंगी भगवान शिव से? ऊपर वाले ने सब कुछ दे रखा है, भगवान की दया से कमी नहीं है। क्या चाहिए? कुछ नहीं, भोले बाबा के दर्शन चाहिए इस टाइम। क्या बात है, यही तो हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत बात है कि चाहिए कुछ नहीं, अपने आराध्य देव को नमन करना है। और तस्वीरें अगर देखेंगे तो यहाँ से लेके वहां तक और इधर तक हर जगह सिर्फ भक्तों का सैलाब। और यहीं से नहीं, हरिद्वार से लेकर के गाजियाबाद तक सड़क पर जितने भी श्रद्धालु दिखते हैं उससे पता लगता है कि सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर भारत कितना मजबूत है। और आज सोमवार है, तो इसको दृष्टिगत देखते हुए पूरे गाजियाबाद में अगर देखेंगे तो सिर्फ भक्त नजर आते हैं। और ये जो लाइन है जो मेरे पीछे आपको दिख रही है, ये बहुत लंबी लाइन है। सुबह से ही कतार में लोग लगे हुए हैं और भक्त हर हाल में भगवान शिव के, ये बताइए क्या मांगेंगे आज? बाबा सबको सुख शांति देना, खुशी देना। सबको सुख जी। आप बताइए आप क्या चाहती हैं? सुख शांति। सुख शांति, ये देखिए हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बात है, सिर्फ अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए, सबके कल्याण के लिए सुख शांति समृद्धता की बात करते हैं लोग। बिल्कुल देवनाथ, देखिए सुख शांति की कामना करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और इसी बीच तमाम तस्वीरें भी लोगों के साथ साझा करते हुए। तो चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं विमलेंद्र का। विमलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से, सीधा उनका रुख करते हैं। क्या कुछ खास तैयारियां विमलेंद्र आप वहां पर देख रहे हैं? क्या कुछ रौनक, भक्तों की लंबी लंबी कतारें वहां पर भी देखने को मिल रही होगी? सावन माह का दूसरा सोमवार है और इस सोमवार के भारी हर्षोल्लास के साथ आज बाबा का भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। जैसा आप पीछे भी देख सकती है, ये कांवड़िया लोगों का दर्शन करने का क्रम है, भक्तों का दर्शन करने का क्रम है। और इस बार वाराणसी जिला प्रशासन ने इतना मतलब सुसज्जित ढंग से व्यवस्था बना रखा। पहले एक रो लगाती थी लाइन के लिए, लेकिन अब एक ही रो को इतनी डाइवर्ट करके बनाया गया व्यवस्था की कई सेक्टर लगाने के बाद भक्त जो है बाबा के दरबार तक पहुंचे। मतलब अगर पूरी बात अगर करते हैं, कहने का मतलब कि इतनी सुसज्जित ढंग से, इतने सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्था किया गया कि किसी भी भक्तों को परेशानी न हो। बाकायदा LED स्क्रीन से बाबा का दर्शन कराया जा रहा। मतलब विमलेंद्र आप बने रहिए, हम रुक कर लेते हैं जरा मोहित का। मोहित, श्रद्धालुओं से जरा बातचीत कीजिए, किस तरह का उत्साह उनके मन में आज है और किस तरह से आज भोलेनाथ के पूजन अर्चन करते हुए, आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए स्वाति, मैं आपको बताऊं कि श्रद्धालु तो इतने मंत्रमुग्ध हो रहे हैं कि वो अब से थोड़ी देर पहले जब आप विमलेंद्र के साथ जुड़े हुए थे या देवनाथ के साथ थे, तभी वो यहाँ पर पहुंचे थे। और लगातार उनकी ये कोशिश है कि वो भारत एक्सप्रेस के माध्यम से अपनी बात कह पाएं। हम अंदर चलने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आज के दिन का महत्व क्या है और क्या इस दिन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं आस्था की जिनको हमेशा याद रखना चाहिए। क्योंकि आप समझिए कि लगातार जब भी हम बात आस्था की करते हैं, बात हम शक्ति की करते हैं, बात हम पूजन की करते हैं, बात हम अर्चन की करते हैं, तो ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने के लिए मिलती हैं। और चलिए मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं भगवान शिव शंकर के इस दरबार से, गौरी शंकर मंदिर से। और आप देखिए ये मंदिर कितनी बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। ये मंदिर, यहाँ से आप एक पल के लिए अपनी नजरों को ओझल नहीं कर सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर श्रद्धालु हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार इस दिन का महत्व क्या है। तो पवन शर्मा जी जरा एक बार कैमरे पर
हाँ सामने आइए। और मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पसीने में पूरी तरीके से भीग चुकी हैं, ये जो भगवान शिव की भक्ति है, जो भगवान शिव शंकर की शक्ति है, भगवान भोलेनाथ की जो शक्ति है, वो शक्ति आपको क्या कह रही है? वो शक्ति आपको कैसे शक्ति दे रही है? वो शक्ति ऐसे शक्ति दे रही है, देखिए जब ये सावन का महीना आता है तो एक अलग ही उमंग हमारे मन में भोले बाबा के लिए आती है। वैसे तो हम हमेशा भोले बाबा की पूजा करते हैं, लेकिन अब वो हम अपने वही जनकपुरी में जल चढ़ाते हैं, लेकिन मैं स्पेशल यहाँ गौरी शंकर आती हूँ सावन के महीने में जल चढ़ाने। अच्छा एक बात बताइए, जब आप भगवान शिव शंकर को जल अर्पित करते हैं तो आपको पता है कि एक मंत्र कहा जाता है, और स्वाति मैं तो कहूंगा कि पीसीआर टीम हो, आप हो, राधा हो, हर किसी को ये मंत्र जानना चाहिए। ओम शिव शाम शिवाय स्नानिम जलम समर्पयामि, यानी कि भगवान शिव शंकर को जब हम जल अर्पित करते हैं तो कहते हैं हे भगवान दीनानाथ, ये जल आपको समर्पित है, आप इसको स्वीकार कीजिए, और जिनके पास घर नहीं है उनको घर दीजिए, जो कुंवारे हैं उनको वर दीजिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि राधा आप हो या फिर दूसरे लोग हो, ऐसे तमाम लोगों के पास आज बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे आज देखिए भगवान शिव शंकर का महीना है, तो और देखिए लोगों के अलग अलग तरीके हैं भगवान शिव को मनाने के, उनको खुश करने के, और जिस तरीके से आपने बताया लोग हर कोई आज भगवान शिव को मनाने की कोशिश कर रहा है। सीधा चलते हैं देवनाथ के पास, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं दुधेश्वर मंदिर में, जहां पर देवनाथ से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वहां पर क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं देवनाथ, क्योंकि देखिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें तो हर मंदिरों में दिखाई दे रही हैं, लेकिन कैसे उनको मैनेज किया जाए ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होता है प्रशासन के लिए। तो फिलहाल वहां पर क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं? इसी के साथ एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी, देवनाथ की जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही है क्योंकि भक्तों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है, एहतियातन गाजियाबाद में स्कूल्स को भी बंद किया गया है, इसको लेकर भी कोई अपडेट है क्या? बिल्कुल, दोनों सवालों को मैं लेता हूं और पहला जवाब यह है कि अगर आप यहां पर देखें तो तमाम पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है, और अगर इधर देखेंगे तो इधर एक ऐसा फोरम बनाया गया है जहां पर पुलिसकर्मी मौजूद है, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद है, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी तमाम सारी तैनाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भक्तों के हुजूम को कैसे कैसे इसको जो है देखा जाए। ये बताइए, आप पूजा करने आए हैं, क्या मांगेंगे आज? सबके लिए अच्छा ही मांगेंगे। सबकी अच्छी बात। तो आपको बताऊं कि अगर यहाँ की बात करें तो बहुत हुजूम है, सुरक्षा के तमाम पर्याप्त इंतजामात हैं, और अगर हरिद्वार से लेकर के गाजियाबाद दोनों भारत एक्सप्रेस ने देखा तस्वीरें तो यहाँ पर कहना पड़ेगा कि गाजियाबाद की जो पुलिस है वो बहुत अच्छे इंतजाम किया। और स्कूल की जहां तक बात है, स्कूल जरूर बंद है क्योंकि जब तक कांवड़ है तब तक स्कूल बंद रहेंगे। और अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं इधर तो ये देखिए, आप जहां भी देखेंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ भक्तों की कतार स्पष्ट तौर पे आपको दिखाई देगी। तो जाहिर सी बात है कि ये लंबी लाइन है, और ये दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि भक्त लंबी लाइन में है, हर कोई भगवान शिव के पूजा करना चाहता है, उनकी अर्चना करना चाहते हो। कहते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो जाहिर सी बात है कि इन तस्वीरों के जरिए भारत का जो एक दुनिया भर का प्रेम है, और खास करके भगवान शिव के प्रति जो आराधना का उनका भाव है वो स्पष्ट तौर पर दिखता है। और एक और बात कि भगवान शिव, मैं बार बार कहता हूं कि वो तो बहुत मामूली चीजों से मान जाते हैं, सिर्फ जल और तमाम सारी चीजों को लेकर के वो मान जाते हैं। और जाहिर सी बात है भगवान शिव की आराधना के लिए, चूंकि सावन का सोमवार है, दूसरा सोमवार है, तो भक्त जहां भी देखेंगे, अब ये देखिए पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी की भी तैनाती है यहाँ पर, ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो। महिलाओं के लिए अलग लाइन है, पुरुषों के लिए अलग लाइन है, यानी पुरुष श्रद्धालु अलग लाइन में, और दो लाइनों के जरिए इनको अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है ताकि कोई व्यवस्था नहीं हो। भोलेनाथ की भक्ति का ये पावन महीना सावन, जिसमें श्रद्धा और भक्ति की अद्भुत तस्वीरें अलग अलग शिवालयों से, देवालयों से सामने निकल कर आ रही है। विमलेंद्र, इस वक्त भक्तों का किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारी भीड़ वहां पर शिव भक्तों की, कावड़ियों की देखी जा रही है। एहतियातन कौन कौन से रूट्स को डाइवर्ट किया गया है? आपको बताओ कि आज जो है बाबा काशी विश्वनाथ के सावन के ठीक है विमलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन साथ ही साथ देवनाथ भी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। देवनाथ, दुधेश्वरनाथ मंदिर की क्या मान्यता है, वहां पर किस तरीके से आज सावन के दूसरे सोमवार पर विधि विधान से पूजा अर्चना की जानी चाहिए, क्या कुछ तरीके होंगे जो लोगों को अपनाने चाहिए, इसके बारे में भी आपसे जानेंगे। बिल्कुल राधा, मैं अगर इस बारे में बात करूं तो सोमवार जो होता है, दूसरा सोमवार सावन का होता है, उसमें एक खास बात होती है कि इस दिन रुद्राभिषेक का बहुत महत्व होता है। और रुद्राभिषेक का महत्व इसलिए होता है कि भगवान शिव जो जल से और
दूध से उनका रुद्राभिषेक होता है। और इससे माना जाता है, ये मान्यता है भारत में कि आप मनोवांछित फल यानी जो आप चाहते हैं वो सब यहाँ मिल सकता है। और इसके अलावा अगर इस मंदिर की बात करें तो आप कल देखिए ना कि यूपी के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ यहाँ आते हैं, इसकी जरा देखिए, यहाँ आके पूजा अर्चना करते हैं, भक्तों को संदेश देते हैं, कांवड़ियों को मैसेज देते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो रावण के जो पिता थे विश्वशर्मा, वो यहाँ पर आते थे, वो पूजा अर्चना करते थे और तब से ये मंदिर जो है बहुत प्रतापी है। यानी यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर जो भी आता है, जो कुछ भी मांगता है उसको उसका मनोवांछित फल मिलता है। ये बताइए आप लोग, क्या आपको लगता है कि मंदिर में भगवान से जो मांगेंगे वो मिलेगा? हाँ, जरूर मिलेगा। तो क्या मांग रही हैं? बस पढ़ाई अच्छी हो, अच्छी जॉब लग जाए। अरे वाह, क्या बात है, पढ़ाई अच्छी हो। आप बताइए माता जी, क्या मांगेंगी? बिल्कुल आप देवनाथ, बताइए, देखिए आप मुस्कुरा भोले सबके मन की बात जानते हैं और भोलेनाथ से जो भी मनोकामनाएं बोली जाती है उसे जरूर पूर्ण करते हैं वो। आप बने रहिए देवनाथ, हम आशीष का भी रुख कर लेते हैं। हरिद्वार से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, इस वक्त हरिद्वार में किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि मां गंगा का जल लेकर कांवड़िए बड़ी तादाद में शिवालयों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? जी देखिए, पहले सबसे आपको मैं यहाँ दक्ष मंदिर दिखाना चाहूंगा। सुबह से ही यहाँ पर भारी संख्या में भक्तों की भीड़ है और सबसे बड़ी बात है कि बारिश की जो रिमझिम फुहारें हैं वो पड़ रही हैं। सावन का महीना चल रहा है, खुद कांवड़ यात्रा चल रही है। ऐसे में माना जाता है कि पूरे सावन के महीने भगवान शंकर यहीं निवास करते हैं। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि बारिश की वजह से भक्तों को तो बाकायदा यहाँ पर जो 3 शेड हैं उनके नीचे लाइन में लगाया गया है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर उमड़ रहे हैं और अपने अपने जो मिन्नतें हैं वो भगवान शंकर से कर रहे हैं। और सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए। कुछ लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप? नवाबगंज बरेली से। बरेली से इतनी दूर से आप आए हैं। दक्ष मंदिर है, भगवान शंकर की ससुराल। इतना बड़ा पर्व है आज बड़ा पर्व, सावन का सोमवार है, बहुत बड़ा पर्व। आप क्या कहेंगे, कितनी कहाँ से आए आप? हम नवाबगंज जिला बरेली से आए। हाँ, क्या कहेंगे आज भगवान शंकर आज यहाँ पर आए, खुद को कितना सौभाग्यशाली मानते हैं? बिल्कुल आशीष, आप लोगों से बातचीत करते रहिएगा। देखिए हर जगह आज सावन के दूसरे सोमवार की धूम दिखाई दे रही है और सीधा मोहित के पास चलते हैं। मोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। मोहित, तमाम तस्वीरें आप साझा करते हुए गौरी शंकर मंदिर की, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी जानेंगे क्या कुछ मान्यता है गौरी शंकर मंदिर की, आज क्या कुछ शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं और कब तक लोग रुद्राभिषेक कर सकेंगे, क्या कुछ खास विधि विधान रहेगा? देखिए राधा, मैं लगातार आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और आखिरकार हम उसमें सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि देखिए ये वो मध्य द्वार है जो अक्सर नहीं खुलता है। और आप देखिए अब ये जो मुख्य कपाट है वो खुल गया है और मैं कैमरा सहयोगी पवन शर्मा से कहूंगा कि वो आपको जूम करके अंदर के दर्शन कराए। ये हमारा आपका सौभाग्य ही तो है, ये पूरी पीसीआर टीम का सौभाग्य है, ये हमारे तमाम भारत एक्सप्रेस का सौभाग्य है जो हम घर बैठे गौरी शंकर मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए अब से जैसे ही ये मध्य द्वार खुलता है वैसे ही यहाँ पर आप देखिए भक्तों की कितनी लंबी लाइन लग जा रही है। और आप समझिए कि कोई दुग्ध अभिषेक कर रहा है, कोई यहाँ पर जलाभिषेक कर रहा है। चलिए हम देवनाथ का रुख कर लेते हैं। देवनाथ, जैसा कि हमने लगातार हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि भाई आज क्या कुछ पूजन अर्चन का दौर देखने को मिलेगा, वहां पर जो तमाम वहां पर पंडित जी लोग मौजूद हैं उनसे जरा पूछिए कि क्या विधि विधान है और समझने की कोशिश करेंगे कि जो तादाद है अब तक लगभग कितने श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन पूजन किए हैं। देखिए अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी तो आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें सच बयां करती हैं। और जरा कैमरामैन से कहूंगा हुकुम जी से जरा दिखाएंगे ये तस्वीर। देखिए जरा, भक्तों की इतनी लंबी लाइन है और जहां तक कैमरा जा रहा उसके बाद भी कई किलोमीटर में ये संख्या आपको दिखेगी। तो जाहिर सी बात है जो लोग आज मंदिर में यानी जो दुग्धेश्वर महादेव मठ मंदिर है यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना करना चाहते हैं। और महत्व की बात समझिए कि मैंने कहा ना कि आज रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है। आज रुद्राभिषेक के जरिए
भगवान शिव से आप वो सब पा सकते हैं जिसकी कामना आप करते हैं। तो आज रुद्राभिषेक, अभी पंडित जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आज का दिन जहां भी शिव भक्त हो, जो आसपास के मंदिर हो, उसी जगह पे जाएं, रुद्राभिषेक करें और आप मनोवांछित फल पाएं। इसके अलावा अगर 2-3 बातें आप समझिए कि जब योगी आदित्यनाथ यहाँ आते हैं तो इसका मतलब समझ में आता है कि ये मंदिर का मतलब क्या है। यहाँ से मैसेज भी है, यहाँ से एक संदेश है पूरे कांवड़ियों को, और उनके लिए जिस तरीके की बयानबाजी हुई उसके बाद वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि शिव के भक्तों हम आपके साथ हैं, आपको बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है वो ठीक नहीं है। तो जाहिर सी बात है, और हमने देखा था कि कल किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हुए भी नजर आए थे। तो देखिए एक एक करके हमने आपके साथ तमाम तस्वीरें साझा कर दी हैं। तो भारत एक्सप्रेस एक एक तस्वीरें साझा करता हुआ, मोहित साथ ही साथ देवनाथ, आशीष हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत तस्वीरें साझा करने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ विमलेंद्र भी जुड़े थे। विमलेंद्र, आपका भी शुक्रिया।